अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और भाई हमारे शाबान आ गए हैं। तो आज शाबान के लिए हमने सोचा कि लाइए गाजर का पराठा बना देते हैं, हेल्दी रहेगा। तो वो आते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ उनको बना करके दे दिया जाए। तो कैसे बना रहे थे, हमने कहा बता दें, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। बस सिंपल है, गाजर को ग्रेट किया है और ये हमारे पास शुगर जो है वो रखी हुई थी पिसी हुई, ऊपर से शुगर स्प्रिंकल कर दिया और देखिए इस तरह से बना दिया पराठा। दो बनाएंगे, मतलब दो रोटियां बेल करके, इस तरह से सिंगल में नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा बनाते हैं, कोशिश करते हैं शायद वो खा लें। लेकिन भाई आजकल वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ऐसे आते थे तो उनके लिए कुछ ना कुछ बना करके रखते थे, थोड़ा बहुत वो खा लेते थे। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनको समझ आती है तो बदमाशी करने लगते हैं। हमारे पास तो खैर थोड़ी देर रहते हैं, और सोचिए जब हम थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं कि कुछ खा नहीं रहा है, खा नहीं रहा, तो माँ के बारे में सोचिए वो कितना परेशान होती होंगी। और बिल्कुल आजकल खाना पानी सब छोड़, पानी तो खैर पी रहा है, खाना बिल्कुल छोड़ रखा है, कुछ भी नहीं खाता है। वही बच्चों के साथ ये सब चलता ही रहता है। एक माँ ही समझ सकती है कि उसे कितनी परेशानी होती है। एक बच्चे को पालने में माँ कितनी मेहनत लगती है। इसी से तो भाई कहा गया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो ये माँ जो होती है वही ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है अपने बच्चों के लिए। और जब तक बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, माँ के लिए तो वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। पूछो लोगों से कुछ बातें। और और पराठा तो आप सोच रहे होंगे शाबान के लिए बना और इतना बड़ा सारा बना है, तो हमने कहा बना देते हैं, क्योंकि हमें पता था वो खाएंगे नहीं, फिर भी हमें लगा कि शायद कुछ खा लें। और बाद में तो बच्चे खाएंगे ही, बच्चे मतलब आलिया तंजिया। लेकिन नहीं भाई, एक बाइट बस इन्होंने खाया है, उसके बाद इन्होंने नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये देखिए आज मैं जा रही हूँ मशरूम बनाने, क्योंकि मम्मी पापा जो हैं वो बाहर गए हैं कुछ काम से, और मम्मा ने बोला था कि मशरूम बना लेना। उन्होंने मुझे रेसिपी भी बताई थी, बट मेरे को याद कहाँ रहने वाली है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मम्मी की वीडियोस से देख लूँगी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये वाला मशरूम लिया, इसकी स्किन मैंने पील ऑफ करी। अब इसको मैं वॉश करूँगी, फिर आगे मैं मम्मा की रेसिपी देखूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अब जा रही हूँ इसको कट करने। वैसे मैंने मम्मा से बोला था कि आप आइएगा तो आप मशरूम बना दीजिएगा, मैं पील ऑफ कर दूंगी और वॉश करके कट करके रख दूंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मम्मी थकी हारी आएंगी, तो इसलिए मैं ही बना ले रही हूँ। ईजी रेसिपी है। और फाइनली ये मशरूम्स जो हैं मैंने कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा थे। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मम्मी हमेशा बोलती हैं कि जब भी काम करना तो जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन करके करना, जो कि मैंने नहीं किया है। तो जल्दी से उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। और आलिया जो है, आलिया स्टडी कर रही है, तो मैंने कहा उसको क्या डिस्टर्ब करूँ, कर ले अपनी पढ़ाई, क्योंकि फिर 27 से उसके एग्ज़ाम्स कंटिन्यू हैं। हम बना रहे हैं बटर गार्लिक मशरूम, तो उसके लिए ऑब्वियसली गार्लिक चाहिए है। बटर ये रहा, ये रही चिलीज़, प्याज और धनिया। वेट अ मिनट, मैं इसको कट क्यों कर रही हूँ? जब मेरे पास चॉपर है तो मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। आई थिंक हो गया।
अच्छे से फाइनली चॉप हो गया। मुझे लगता है जो सबसे टफ चीज़ होती है चॉप करना या कट करना, जो भी कहिए आप, वो ये लहसुन को करना होता है, गार्लिक को। इसको मैं नाइफ से नहीं कर पाती, ये मुझे पापा ने सिखाया था कि इसको ऐसे कस कस के, क्या बोलते हैं, जो भी आप समझ लीजिए, वो करना है और फिर ऐसे ये पील हो जाएगा। देखिए कितना इजी है तो इजी, बट लेगा टाइम। सो यस, फाइनली ये सब काम हो गया। मशरूम हो गए, यहाँ कोरिएंडर हो गया, चिलीज हो गई, गार्लिक हो गया कट, और प्याज भी चॉप हो गई। अब बस फटाफट से पकाना है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा। थोड़ा सा और, गिर गया, सब गिर गया। सो ये देखिए, फाइनली मेरा बटर गार्लिक मशरूम हो गया है रेडी। सो आलिया, यू वांट टू टेस्ट इट? हाँ, कर ही लेती हूँ, नमक वमक चेक कर लेती हूँ ना। आलिया प्लीज बी ऑनेस्ट, जैसा नहीं अच्छा हो बोल तो नहीं अच्छा है। बहुत अच्छा है। सही में? सही में आलिया, नमक मिर्च सब परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट है, एकदम मम्मी वाला टेस्ट है, बहुत अच्छा बनाई हो। थैंक यू सो मच। लीजिए, आपकी बेटी ने आज खाना बनाया। तंजू ने बड़ा टेस्टी बनाया और जो हम बनाते हैं वो नहीं था, चटपट। चटपट। ये कोई बात हुई? सही बना है ना पापा? पक्का है ना पक्का? आलिया ने काटा होगा ना इसलिए। देखो, उसने नहीं किया कुछ, वो पढ़ रही थी वैसे। तो भाई उसके बाद शाबान को खिलाने पिलाने के बाद उसके साथ खेल करके हम लोग चले गए थे बाज़ार, और वहाँ से हमें अब रमज़ान की भाई प्रिपरेशन करनी थी, तैयारी करनी थी। तो ये सारी चीज़ें हमको लानी थी, ग्रॉसरी अपनी किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। होता है ना, रमज़ान से पहले जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो होता है कि सब ख़त्म कर दी जाए और फ्रेश जो है वो लाया जाए। तो भाई आपको तो पता है कि हमारे यहाँ तो मेला चल रहा था, उसके वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी, चीज़ें मिल नहीं रही थी। ये हम मेले के बीच में ही गए थे ये वाली चीज़ें लेने के लिए। और भाई जब वहाँ से लौट के आए तो आपने देखा ना,
खाना बना हुआ था। अल्लाह का शुक्र है तंजिया ने हमारे जो है बटर गार्लिक मशरूम बना दिया था और साथ में रोटी बना दी थी। कितना सुकून मिलता है जब बच्चे सब कुछ करके रखते हैं और जब लौट करके आओ। भाई आज तो इतनी खुशी हो रही थी कि चलो भाई हमारे बच्चे भी इस लायक हो गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम घर आने पर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें अभी खाना बनाना है। वैसे बाहर से कुछ ला सकते थे, लेकिन जब चीज़ें साथ में होती ना, एक्चुअल में हम बाइक पे जाते हैं हस्बैंड के साथ और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर इसे होता है कि कैसे फिर कहीं पर रोक करके कुछ लिया जाए, तो पॉसिबल नहीं होता है। और भाई आज बच्चों ने दोनों ने मिल करके, वैसे तंजिया ने किया था, आलिया ने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी, तो ये सब चीज़ें उन्होंने मतलब आपको तो दिखाया ही ना, वो रेसिपी आपने तो वैसे पहले भी देखी, लेकिन बच्चों ने शूट की थी। तो हमारे बच्चे इस क्लिप को देखकर मोटिवेट हो जाएंगे और बार बार बनाएंगे खाना, साथ में आपके बच्चे भी इंस्पायर होकर आपके लिए बनाएंगे। हाँ भाई, उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही सुकून से अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खाया। हमारा डिनर हो गया था, फिर उसके बाद चीज़ें वैसे ही छोड़ दी थी। अब बस वही काम जो हाउसवाइफ का एक काम होता है, होम मेकर का जो काम होता है, चीज़ें लाना, रिफ़िल करना, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर उसे देखना क्या है क्या नहीं है, बस यही चलता रहता है। तो इसी तरह से फिर सुबह बच्चे थे, शायद छुट्टी थी क्या अगले दिन, तो उन्होंने सारी चीज़ें साथ में मिल करके सब रखवा दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें तो हमारी आ गई थी। यानी अभी हम सिर्फ गरम मसाला जो होता है वो ले कर के आए थे और हल्दी, धनिया, मिर्चा पाउडर, ये सारी चीज़ें ले आए थे और जो पुराने हैं वो सारे निकाल दिए हैं। अब उसको जो है सारा पाउडर बना कर के रख लेंगे। जैसे गरम मसाला है, बिरयानी मसाला है, धनिया जो है उसे ग्राइंड करके रख लेंगे। मोटी कुटी धनिया चाहिए, मोटी कुटा मिर्चा चाहिए और काली मिर्च का पाउडर चाहिए। ये सारी चीज़ें इस तरह से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो रमज़ान में काम आएंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं उसे करके रख लेंगे। भाई वो सारी क्लिप हमने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि सब लोग ये बेसिक सा काम ये सब लोग करते ही रहते हैं और इस बहाने से हमारा किचन जो है वो भी सब क्लीन हो गया था, जार वगैरह भी सब कुछ साफ़ हो गए थे। अब 1 महीने के लिए अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ फुर्सत हो गया है। अब आराम से इंशाल्लाह रोज़ा जो है हम लोगों का, रमज़ान जो है वो गुज़र जाएगा। मतलब दिमाग इन सब चीज़ों में नहीं रहेगा कि ये ख़त्म होगा। थोड़ी बहुत जो चीज़ें ख़त्म होंगी वो चीज़ें आस पास वाली होती हैं, सब्ज़ी वगैरह होती हैं, वो सब ले ली जाएंगी। तो ये देखिए काली मिर्चों का भी पाउडर बनाना है, वो भी हमने बना लिया था। फिर ये कल हम गए थे तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे नहीं मिले थे क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि चीज़ें जो हैं अभी हमारे पास फ्रेश नहीं हैं, तो 1-2 दिन में आ जाएंगी तब आइएगा। अब मेला जो है परसों से हमारे यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया और फ्रेश चीज़ें भी फिर आ गई हैं, तो जा कर के कल ये ले आए थे और अल्लाह का शुक्र है मेला ख़त्म हुआ है। सब कुछ बिल्कुल मतलब जो भीड़ थी वो ख़त्म हो गई है, रोड बिल्कुल क्लियर है। आराम से हम लोगों की शॉपिंग, ये ग्रॉसरी की जो भी चीज़ें हमें लेनी थी बहुत ही सुकून से ले लिया। और अब जो है बाज़ार में सिर्फ आपको रमज़ान और होली आने वाली है ना, तो बस उस तरह के लोग आपको नज़र आएंगे, वो अपनी चीज़ें जो हैं वो ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रिज में भी हमने कहा चलें सब इसको रख देते हैं, तो आज सुबह ये सारा काम कर लिया था और फिर वही जो पुराने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे उसे निकाल लिया था और ये निशाश्ता बना लेंगे। तो देखिए कब से चांद होता है, कल होता है कि परसों होता है, अब वो अल्लाह मालिक है, जैसे होगा वैसे चलेगा आगे। तो भाई अब आने वाला है रमज़ान और इंशाल्लाह 1-2 दिन में शुरू ही हो जाएगा, हमारी ट्रेनिंग का पीरियड शुरू हो जाएगा। ये हमारा ट्रेनिंग का पीरियड होता है ना, 1 महीना हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ताकि बाकी के जो 11 महीने हैं हम उसी तरह से अपने स्पेंड करें। पर नहीं भाई, हम लोग तो क्या बताएं, अल्लाह के ऐसे गुनाहगार बंदे हैं ना कि थोड़े दिन तो सब रूटीन में रहता है, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। और हमें जो अपने ये जो रमज़ान का जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है, कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बाकी के जो 11 महीने होते हैं उसे भी इसी तरह से स्पेंड करें, इसी तरह से गुजारें। तो अल्लाह जो है हमारा बहुत ही रहीम है, बहुत ही रहीम है, बहुत ही करीम है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। इतना मोहब्बत करता है कि एक माँ बाप जो होते हैं अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करते हैं उससे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह जो है, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से करता है। और वो हमें मौका देता है, बार बार मौका देता है कि हम जो गुनाह करते हैं हम उससे तौबा कर लें, हम उससे बचें।
और हम अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगें। तो ये महीना जो है, बाकी दिनों तो होते ही हैं, ये महीना हमारे लिए जो है वो हमें अपनी माफ़ी मांगने का महीना है, अपने गुनाहों से तौबा करने का महीना है। अल्लाह इस महीने में दोज़ख के जो दरवाज़े हैं वो बंद कर देते हैं, शैतान को कैद कर देते हैं। आपके लिए रहमत का महीना है, खूब दुआ करिए अल्लाह से अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। जितनी दुआ मांग सकते हैं उतनी दुआ मांगिए। तो देखिए कितनी सारी बातें हो गई हैं, और ये बेसिक सी बातें हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। और फिर उसके बाद आप कह रहे होंगे हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो देखिए ये एक शादी थी हमारे यहाँ, नॉन मुस्लिम वेडिंग थी, तो वहाँ हम लोग पहुँच गए थे। हमने कहा भाई रमज़ान से पहले आखिरी शादी है, चलिए इसे भी अटेंड कर लें। तो बस पास में ही थी, करीब में थी, केपी कॉलेज में। तो सब लोग हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। भाई बड़ा मज़ा आया, रमज़ान से पहले एक दावत मिल गई। तो बच्चों ने खूब इन्जॉय किया इस शादी में। अब तो रमज़ान एक महीना तो भाई सब कुछ जो है वो रूटीन जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। और इंशाल्लाह आपको हम सब कुछ दिखाते रहेंगे। और शाबान को हमारे माशाल्लाह देख लीजिए, अभी ये किसी के हाथ आ नहीं रहे हैं, ये भी बिल्कुल अपने फुल इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, अपना फुल मस्ती में हैं। तो भाई देखिए फूड प्रेप वगैरह तो हम करते नहीं हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें। हमें लगता है रोज़ का रोज़ चीज़ें फ़्रेश बन जाए, तो हम रोज़ का रोज़ ही चीज़ें बनाते हैं। और हम इसके लिए अब टाइम कैसे निकालते हैं, तो भाई आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से करते हैं, ताकि हमें खाना बनाने का भी टाइम मिल जाता है, इबादत का टाइम भी मिल जाता है, और रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है। भाई ये क्या फ़ूड प्रिपरेशन करके क्या रखें, क्या बना के रखें, स्प्रिंग रोल रखें, समोसा रखें, कि चना बॉईल करके रख दें। भाई हमें तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और हम करेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। और बेसिक जो चीज़ें होती हैं, भाई देखा अभी आपने अदरक लहसुन ज़रूरत होती है, वो ला करके उसका पेस्ट बना लिया है, वो आपको दिखाया नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत घी की होती है, घी जो है वो बनाते ही हैं, हफ्ता 10 दिन में बनता है, तो वो भी बना करके हमने रख दिया है। बाकी धनिया मिर्चा जो होता है, मसाले होते हैं, वो भी बना के रख लिया है, वो बन ही गया है। तो बस इसी तरह की चीज़ें हैं। और खाने पीने की तो रोज़ का रूटीन है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे ताकि आप भी बनाएं हमारे साथ। तो भैया आप भी थक गए होंगे, कह रहे होंगे कंटिन्यू हम बोल ही रहे हैं, आज कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। तो देखिए आप पीछे आप एंजॉय कर ही रहे होंगे, स्क्रीन पर आप शादी तो देख ही रहे होंगे, कितनी बढ़िया शादी चल रही है ना, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आई होप कि आपको आज का हमारा ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा। तो भाई अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम हैं। और कमेंट्स भी कर दिया करिए आपको किस तरह की चीज़ें देखना पसंद है, तो हम कोशिश करके उस तरह की चीज़ें बनाएंगे। भाई देखिए एक महीना तो अभी रमज़ान जो है उससे रिलेटेड चीज़ें ही आपको दिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे, करते हैं व्लॉग का एंड। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।